प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। कई दिनों की मुसाफत के बाद एक बार फिर वही प्यार, वही इश्क, वही मोहब्बत। मेरी दस्तक है और आपका दिल। कई दिनों की मुसाफत इसलिए कहते हैं गो के हमारे और आपके बीच में सिर्फ इतवार यानी संडे का नागा होता है, लेकिन उस दौरान भी हम आपके पास ही होते हैं और आप हमारे पास होते हैं। ये लेन देन का सिलसिला जरूरी नहीं है कि आपको आंख से दिखाई दे। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिंदगी में कि आप लेन देन किसी से कर रहे हैं और वो दुनिया को बता के किया जाता है या किसी पेपर में दर्ज किया जाता है कि इतना माल वसूल किया और उसके बदले में ये टाइम दे दिया, तारीख दे दी कि हम इतने अरसे के बाद ये चीज वापस करेंगे, या गिरवी में कोई सोना, हीरे, चांदी कुछ भी रखवा दिया। ये दुनियावी काम है क्योंकि आपको सबूत चाहिए। हमारी और आपकी मोहब्बत में सबूत वाली कोई कहानी नहीं है। कई प्रोग्राम, कई नशिस्तें हो चुकी, कई मजालिस हो चुकी हैं आपके साथ। हर प्रोग्राम की ओपनिंग में, प्रोग्राम के दरमियान में थोड़ा थोड़ा करके आप हमें और हम आपको कुछ ना कुछ देते हैं। अब जिंदगी में जरूरी नहीं है कि हम एक ही डगर पर चलें। जैसे आप कभी नर्सरी में होते हैं, फिर पहली जमात में जाते हैं, फिर आप मैट्रिक करते हैं, फिर आप जाके इंटर की क्लासेस करते हैं, ग्रेजुएशन होता है, आप मास्टर्स कर लेते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये होता है ना सारा सिलसिला, क्योंकि ये सीढ़ियां हैं। अब हम उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां से एक और जिंदगी की दरियाफ्त होती है। वैसे तो हमारे लफ्जों में हकीकत कुछ और ही होती है, बस समझने वाले दिल और वो आंख चाहिए जो उसको उस सूरत में देख सकती है जो हम नहीं देख सकते हैं। हर किसी का अपना अपना काम है ना। कोई थकान है तो लकड़ी बहुत अच्छी काटेगा, छीलेगा, उसकी फिनिशिंग करेगा, फूल बनाएगा, जबकि कोई आम जनरल स्टोर पर बैठा हुआ ये काम नहीं कर सकता। अब कोई बंदा लोहे का काम करता है, लोहार है, तो उससे तलवार बना ले, छुरी बनवा ले, कैंची बनवा ले, कोई ग्रिल बनवा ले, दरवाजा बनवा ले, वो बना देगा। लेकिन ये काम कोई गोश्त वाला नहीं कर पाएगा। जिसका काम उसी को साजे, हर एक की जिम्मेदारी। अगर हम ये कहें कि हम सब में सुपर हीरो बन जाएं, सुपरस्टार हो जाए, हर काम में हमें सब कुछ आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। ये उसकी अता के बगैर नहीं हो सकता है। इसके लिए किसी मजहब की कैद नहीं है। इसके लिए उससे इश्क होना जरूरी है। उससे इश्क कौन करेगा? वही जो जुनूनी होगा, जो एक्सट्रीमिस्ट होगा। उसके मामले में, दुनियावी मामले में कभी भी नहीं कहेंगे हम आपको। देखिए, जिंदगी में कई हकीकतें ऐसी हैं जिससे हम मुंह फेरते रहते हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए इमाम का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। और इमाम का लफ्ज आया है ना, वैसे तो कायनात में इमाम एक लफ्ज है। अक्सर लोग कहते हैं जी इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन है, इमाम हसन है। मुख्तलिफ जगहों पे इमाम का लफ्ज आता है। लोग कहते हैं नहीं यार, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं। बहुत सारे मज़ाहिब इस चीज के बारे में दलाइल मांगते हैं, कहते हैं जी हम तो ये नहीं मानते हैं, हम तो कहते हैं कि बस जिसको मान रहे हैं आप उसी को माने। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमाम बहुत जरूरी होता है। उसके बिना आपकी एक जात या एक हल्के की तकमील नहीं हो सकती। सूरह इनाम आयत नंबर 36 में अगर आप देखते हैं तो ताला फरमाता है क्यों नहीं है कोई इस जमीन पर जो चलेगा, मतलब कि वो अकड़ के चले, अपनी मर्जी से वो नहीं चल सकता है जब तक कि हम ना चाहें। और ना ही कोई आसमानों में वो परिंदे दो परों के साथ उड़े, मगर तुम्हारे बीच में, मतलब वो तुम ही कंप्लीट एक उम्मत हो जिसका कयामत के रोज, आगे एक जिक्र है इसी आयत में कि कयामत के रोज हर शख्स अपने इमाम के नाम से पेश किया जाएगा, जाना जाएगा। यानी कि जब आप वहां जाएंगे, वो आलम गैब उसको कह लीजिए, अल्लाह का आलम कह लीजिए, जहां आपने जाना है, वहां पे हर शख्स अपने इमाम के साथ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि इमाम इंसानों में ही हो। अब ये कितनी हैरत की बात है कि हर चीज में कोई ना कोई इमाम है। हर चीज जो भी जानदार है वो अपने इमामों के साथ आएगी। जानदार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अब कीड़े मकोड़ों में भी इमाम होते हैं जो बिल के अंदर छुप के बैठे होते हैं। कूंजे या बतखें या कबूतर, उनमें भी एक इमाम होता है, बड़ा होता है, जो उनको बताता है। मुर्गे हो गए, आप कुत्तों में देख लीजिए, हर चीज में एक बड़ा होगा। बड़े का मतलब जो उनको सही राह दिखा रहा है या उनको बता रहा है, जो उसकी ताकीद कर रहे हैं, वो हो गया। शेरों में हो गया, हिरन में हो गया, हर एक में आपको इमाम जरूर मिलेगा। मछलियों में भी इमाम हो गए, जी ये फला इमाम है। आप हर चीज को देखते हैं। एक और जगह पे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि और मतलब आप जब चोरों का जिक्र करते हैं तो आपको चोरों का या जो डाकू हैं, लुटेरे हैं,
उनके इमामों के साथ पेश ना किया जाए। जिक्र का मतलब ये है कि ये लफ्ज इमाम जो अभी हमारे मुंह से स्लिप हुआ, समझ लें, ये स्लिप हुआ शायद एक खास वजह, एक खास हस्ती की अता की वजह से इमाम के लिए होना बहुत जरूरी है। अब वो क्या है, आपके माँ बाप अगर आप छोटे हैं तो वो आपके इमाम हो गए, फिर आपका वो उस्ताद जिसने आपको सब कुछ बताया जो पॉजिटिव है वो भी इमाम हो गए। अब जरूरी नहीं है कि जो अच्छा बताए वही इमाम है, इमाम वो भी है जो काफरों चोरों लुटेरों का बड़ा होगा वो भी इमाम है। अब जैसी कौम वैसा ही हुक्मरान, ये तो मानते हैं ना आप। अब लुटेरों का, डाकुओं का, चोरों का, जो शहवत पसंद किस्म के लोग हैं उनके इमाम कौन हुए, उन्हीं जैसे हुए जो उनकी तनकीद कर रहे हैं, जो उनका कहा मान रहे हैं, जेब को तरह अपने इमाम की बात सुनेगा। लफ्ज इसलिए इसको यहां पे कहते हैं, जिसको आप सर कह लें, जिसको आप उस्ताद कह लें, कुछ कह लें, लेकिन है या इसमें बड़ा मुस्तनद किस्म की चीज है कि इमामों के बगैर आप नहीं पहचाने जाएंगे और उन्हीं के हवाले से आपकी पूछताछ होनी है। अब दुनिया में कई तरह के मनाजिर आप देखते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, इबादत तो आप सब कर रहे हैं, इबादत हर शख्स अपने तरीके से कर रहा है। एक वो शख्स है जो मंदिर में है, एक वो है जो गुरुद्वारे में है, एक वो है जो चर्च में है, एक वो है जो मस्जिद में है। ये चार तो वो हैं जो पूरी कायनात मानती है कि ये मज़ाहिब हैं। इससे जुड़े हुए फिर और बहुत से हैं। कुछ आतिश कदे भी हैं जहां पे आप जाके आग की पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां सोने के बछड़ों की पूजा की जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सूरज की पूजा करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं मुख्तलिफ। ये अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग उनके इमाम हैं। फला शख्स का फला बड़ा है, फला उन्होंने कह दिया, पैगंबर कह दिया, सब कह दिया, जबकि हकीकत आप भी हमसे बेहतर जानते हैं कि कौन किसका इमाम है और कौन किस सच्चा है। सच और झूठ की बात हो ही नहीं रही, इबादत की बात हो रही है। दो इबादतें हैं, इबादत तो एक है लेकिन इबादतें दो हैं। एक इबादत हकीकी है और एक मजाजी है। हकीकी वो इबादत है जैसे आप और हम सब करते हैं। अब हम में भी वो 1% निकाल दे जो हकीकी इबादत कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं उसकी, वो रब उसको मान रहे हैं, वो ईश्वर मान रहे हैं, वो गॉड मान रहे हैं, वो गुरु मान रहे हैं, वो अल्लाह मान रहे हैं। हकीकी हम जो इबादत कर रहे हैं वो हकीकी। अब मजाजी क्या है? मजाजी 98% लोग मजाजी इबादत करते हैं। कभी आबिद हो गए आप, यानी कभी सच्चे हो गए, कभी नेक हो गए, और कभी 2 नंबरी करने गाफिल हो गए। ये है हमारी मजाजी इबादत। हकीकी इबादत क्या है? ये दूसरा इबादत ही का सिरा है जिसमें आप अपने आप को भूल जाएं और सिर्फ रब रहे। अब हकीकी में कुछ और फर्ज है, मजाजी में यह है कि आपने सदका दे दिया, खैरात दे दिया और अपने गुनाहों को बख्शवा लिया। जहां आप फंस रहे हैं वहां वही आपको एक और राह दिखा रहा है कि या ये कर लो बच जाओगे, या इतना सोना है तो उस पर 2.5% दे दो, ज़कात दे दो, खत्म हो जाएगा, 40वां हिस्सा दे दो, खत्म हो जाएगा। ये आपको बचाने के तरीके हैं, लेकिन बचते नहीं है, अपने अपने तौर तरीके से चल रहे हैं ना। लेकिन जो मजाजी उसमें सिर्फ आप रब के हो गए, मतलब आपकी दीन दुनिया, उठना बैठना, सोना पीना, खाना जागना, हर काम जो है वो उसी हकीकत से है जो हकीकत है। हकीकी कह दिया ना हमने। मजाजी खुदा का लफ्ज मियाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मजाजी मतलब दुनियावी खुदा है, वो बीवी के लिए खुदा है, जो वो कहे वो मानना है आपको। लेकिन जो हकीकी है वो तो कौन है, वो हम सब भी जानते हैं। और एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, मुसलसल अल्लाह की इबादत करते हैं। लफ्ज मुसलसल है कि आप मुसलसल उसी की पूजा करते हैं, उसी से इश्क करते हैं, तो आप समझ ले आप हो गए शहीद। अब आप हैरान होंगे कि शहीद तो वो है जो तलवारों से कट जाए, बारूद से मर जाए, यानी कि जो उसकी राह में शहीद हो जाए। हम तो शहीद उसको कहते हैं जिसका खून बह जाए। नहीं, अगर आप रूहानियत की बात करेंगे, उस रब की बात करेंगे, उसके करीब होने की बात करेंगे, अपने मन के अंदर उस बुझे हुए दिए की बात करेंगे जिसे रोशन करते ही आपका ज़मीर रोशन हो जाता है, तो फिर शहीद वो भी है जो उसकी राह में लुट गया, बर्बाद हो गया, यानी वो भी मर गया। उसने अपनी उस आत्मा को मार दिया जो दुनियावी चीजों के पीछे पड़ती है। यानी हम तो मजाजी है ना, हमें हकीकत का पता नहीं है, लेकिन हकीकत के पीछे कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं।